मेहंदी की शाम को तू तकार हुई है सफदर भाई के साथ। वजह यह बनी कि उन्हें यह कन्वे किया गया कि जब बारात आएगी दूल्हे की तो आप दूल्हे के साथ वॉक करके स्टेज पर नहीं आएंगे। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आजकल आपको पता ये रिवाज है, नया नया रिवाज है कि दुल्हन के साथ उसके वालिदैन दोनों, माँ और बाप, एक तरफ से माँ हाथ पकड़ती है, एक तरफ से वालिद हाथ पकड़ता है और दुल्हन को पकड़कर स्टेज पर लाते हैं। ये रिवाज तो वैसे वेस्टर्न है, लेकिन बुरा रिवाज नहीं है, अच्छा रिवाज है। कम से कम वो जो फ्रेंच किस वाला रिवाज शुरू हुआ है उससे ये बहुत बेहतर रिवाज है कि माँ और बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसे स्टेज तक लाते हैं। तो ये एक अच्छा रिवाज है। उस रिवाज पर भी हम कहते हैं कि आप जो मर्जी करें, लेकिन बुजुर्गों के सामने ये सब कुछ ना करें। जो आजकल ये जो फ्रेंच किस वगैरह वाला काम शुरू हुआ है उस पर हमारा सिर्फ इतना एतराज़ है। लेकिन बहरहाल अब उसी तरह से फिर दूल्हे के साथ भी लोग आते हैं। कई दफ़ा उनकी वालदा वालिद जो है वो साथ आते हैं। अब जब जुनैद सफदर साहब ने आने का उनका रात के वक्त डिसाइड हो रहा था तो सफदर साहब को, कैप्टन सफदर साहब को हमारे ज़राए क्लेम करते हैं कि ये कन्वे कर दिया गया कि आप चलकर नहीं आएंगे, आप बाद में आएंगे जब आपको कहा जाएगा, लेकिन शुरू में सिर्फ मरियम नवाज़ उनके साथ चल के आएंगी जुनैद सफदर के साथ, और वो जुनैद साहब को स्टेज पर बिठाएंगी और पहले जो भी तस्वीर होंगी वो बनेंगी, फिर नवाज शरीफ साहब और दूसरे, और फिर सफदर साहब को बताया जाएगा और फिर वो स्टेज पर आ सकेंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल हमने आपको बताई है, अमूमी तौर पर ऐसा तब होता है जब जोड़े में अलहदगी हो चुकी हो। यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं, और हमारी दुआ है ऐसा ना हो कभी भी। मतलब मरियम साहबा की कोई अलहदगी नहीं हुई, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जिन जोड़ों के अंदर अलहदगी भी हो जाती है शादी के मौके पर, वो भी स्टेज पर अपने बेटे के या बेटी के दाएं बाएं बैठकर तस्वीर लेते हैं, क्योंकि अलहदगी शादी की हो गई, वो बच्चा तो उन्हीं का है दोनों का, उस पर तो अलहदगी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर सफदर साहब को, कैप्टन सफदर साहब को कन्वे किया गया, और हमारे ज़राए कहते हैं कि इस बात के ऊपर जो जुनैद सफदर हैं उन्हें बहुत नागवारी गुजरी, वो बहुत पसंद नहीं कर रहे थे इस अरेंजमेंट को। लेकिन ये अरेंजमेंट हुआ और फिर सब ने बारात वाले दिन देखा कि मरियम साहबा ही जुनैद सफदर का हाथ पकड़ के, कैप्टन सफदर वहाँ मौजूद थे, मतलब उसी पंडाल के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। अकेली मरियम जो नवाज़ हैं या मरियम सफदर हैं, वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के स्टेज तक लाई, उनको बिठाया। पहले वहाँ पर तस्वीर हुई, बाजी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी, हमारी तो बड़ी बहन है, दुल्हन से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक हमने टर्म हमेशा सुनी बचपन से, फ़ोटो बॉम्ब करना, किसी की तस्वीर के अंदर आकर अचानक से पूरी तस्वीर ख़राब कर देना, ये तो हमने सुना था। लेकिन अब एक नई टर्म आज हम निकालते हैं, सास बॉम्ब। ये सास बॉम्ब है, मतलब कि इन्होंने दुल्हन से भी ज़्यादा जर्क बर्क वाले कपड़े पहने हैं, उनसे भी ज़्यादा तैयार लग रही थी। वैसे ही जाहिर है कि दुल्हन छोटी होती है उम्र में, उसका जो कॉन्फिडेंस और जो बाजी का कॉन्फिडेंस होगा वो फ़र्क होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट बाजी की इतनी तैयारी, दुल्हन बेचारी के तो दिन की मती मार दी बाजी ने। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है, पिछली वाली के साथ भी बाजी ने यही किया था। इसीलिए मैं इस वाली से कहता हूँ, ये बच्ची हमारी जो है कि ये बेटी हमारी सूरह नास पढ़े, इसकी तलावत करे बार बार, ताकि इनकी ज़िंदगी खुश खुरम रहे। तो सफदर भाई के साथ ये मामला हुआ। मेहंदी वाले दिन उन्हें कन्वे किया गया, शादी वाले दिन ये सब कुछ प्रैक्टिस किया गया। आगे क्या होता है ये हमें पता नहीं। उसके बाद जो पहली वीडियो जारी की गई, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वीडियो में भी कैप्टन सफदर कहीं मौजूद नहीं है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शदीद इस पर तनकीद हुई, कई घंटे वो तनकीद चलती रही। अब देखते हैं कि इस सारी तनकीद के बाद सफदर साहब से रिलेटेड कोई वीडियो जारी की